नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के सामने स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख समुद्री जलधाराओं के बारे में। समुद्री जलधाराएं अटलांटिक महासागर की जलधारा देखी थी, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में चर्चा की थी हमने। आगे इसी में चर्चा करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले रिवाइज करते हैं 2 मिनट उस टॉपिक के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था। कल हमने यहां पर पढ़ा था दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है। आगे बढ़ती है जलधारा, गर्म जलधारा ब्राजील देश के तट से टकराकर 2 भागों में बट जाती है। उत्तरी भाग चला जाता है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा बल प्रदान करता है। दक्षिणी भाग दक्षिण दिशा में ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में बहता है। लेकिन यहाँ से पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक बड़ी जलधारा प्रवाहित होती है। नाम कहलाते पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा कहलाती है। पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा का एक भाग फॉकलैंड द्वीप से टकराकर उत्तर दिशा में जाता है। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। अंततः जाकर मिल जाती है ब्राजील की गर्म जलधारा में। यही ब्राजील की गर्म जलधारा आकर मिल जाती है पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा के अंतर्गत। और पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा एक ठंडी जलधारा है। इसी ठंडी जलधारा का भाग, अधिकांश भाग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण दिशा से निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिम किनारे से टकराकर उत्तर दिशा में जाता है। नाम कहलाता है बेंगोला की ठंडी जलधारा। और यही बेंगोला की ठंडी जलधारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा मिल जाती है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्र को पूरा करती है। नाम कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण करती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये हमने पढ़ा था दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म, ब्राजील की जलधारा गर्म, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा ठंडी और बेंगोला की जलधारा ठंडी। ये सभी जलधाराओं के बारे में हमने चर्चा की। यहाँ पर ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा के बारे में, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा ठंडी, बेंगोला की ठंडी, ब्राजील की जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म जलधाराओं के उदाहरण है। माजिद हुसैन की बुक अच्छी आती है, सही है। माजिद हुसैन जो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर किताब है, बढ़िया है, अच्छी बुक है, बढ़िया किताब होगी। कल हमने यहां पर पढ़ा था दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं और फिर दक्षिणी प्रशांत। तो हमने कल चर्चा की थी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर वही दक्षिण विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। आगे बढ़ती है, पापुआ न्यूगिनी द्वीप से टकराती है। पापुआ न्यूगिनी द्वीप से टकराकर उत्तर दिशा में एक भाग चला जाता है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा बल प्रदान करता है। दक्षिणी भाग आता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा के रूप में बहता है। लेकिन इधर से पछुआ पवनों के प्रभाव से जलधारा प्रवाहित होती है। नाम कहलाते हैं पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। इस जलधारा का अधिकांश भाग चला जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग से। कुछ भाग यह दक्षिणी पश्चिमी किनारे से टकराता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के और उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है। नाम कहलाता है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। यही पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में जाकर मिल जाती है और घड़ी के सुई के दिशा में जाकर, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाकर चक्र को पूरा करती है। तो घड़ी के सुई के दिशा में चक्र पूरा करती है। नाम कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होगा। तो नाम कहलाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म और पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा ठंडी। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा का उदाहरण है। तो ये जलधाराओं का चक्र हमने यहाँ पर पढ़ा। 4 समुद्री जलधाराएं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये सारा हमने पढ़ा। कल तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, इसको शायद नोट करना बाकी था मेरे ख्याल से। ये मैंने कच्चा चिट्टा भी दर्शाया था आपके सामने। पश्चिम पवन अपवाह जलधारा और एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब इसी में नोट कर लेते हैं हम जो बातें, कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं,
दक्षिणी प्रशांत महासागर की जल धाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दिनेश जी पूछ रहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक डिटेल होगा या नहीं। ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए बिल्कुल टॉपिक काम में होगा, यहाँ तक कि आईएएस प्री में भी काम में आएगा टॉपिक। इस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आईएएस प्री से लगाकर सारे एग्जाम। अब आईएएस प्री हो गया तो फिर और कोई एग्जाम बचा ही नहीं उससे ऊपर के लेवल का, उस एग्जाम तक के लेवल का मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक। तो उतना ही उसी स्टाइल से पढ़ रहे हैं जैसा आईएएस प्री तक में कवर हो जाएगा आपके। आईएएस मेंस तक, प्री क्या बल्कि अच्छे से सिस्टम से लिख डाला तो मेंस तक का सारा काम इसमें बन जाएगा। गर्म समुद्री जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं। गर्म समुद्री जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठंडी समुद्री जलधाराओं में पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। और यहीं पर दूसरी जलधारा नाम कहलाती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो देखिए, दो गर्म और दो ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत में। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने बता दी है, नोट कर लीजिए इसको। उत्तरी विषुवतीय उत्तरी नहीं, यहाँ होगा दक्षिणी। यहाँ पर एक शब्द जरा सही करें, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। और यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये यहाँ पर चार नाम लिखे। हाँ बिल्कुल, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी। देखिए, मैंने कहा था मैं कुछ गलती करूंगा, आप जल्दी से पकड़ लेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, सही बात है। तभी आपने क्या कह दिया, नॉर्थ की जगह क्या होना चाहिए, साउथ। बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ की जगह क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी। एक बार लिखने के बाद वापस से मैं चेक कर लिया करूंगा, कभी कोई गलती नहीं रह जाए। गर्म समुद्री जलधारा है ठंडी, और ये दो नाम ठंडी में, दो है गर्म में। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अब आप समझने लग गए, मुझे लग रहा है अच्छे से। आज जन्मदिन है आपका नेताजी, तो बहुत बहुत बधाई। अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया से मन लगाकर। हो गया नोट। यहाँ पर चार हमने जलधाराओं के बारे में चर्चा की। तो ये जलधाराएं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं।
अब आते हैं यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। यह हमने पढ़ा था उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर एक जलधारा प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है। इस जलधारा को नाम देंगे उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा। भूमध्य रेखा के समानांतर एक जलधारा प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। प्रश्न भी करवाऊंगा, जरूर ये टॉपिक हो जाएगा उत्तरी प्रशांत वाला। फिर आज प्रश्न भी आपके सामने लेके आऊंगा, प्रश्न बनाकर ही लिखाऊंगा और बताना है आपको, आंसर दीजिएगा। देखिए कौन कौन से सही है, कौन से गलत है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। जल्दी से बस मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा जलधारा प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यह जलधारा आगे बढ़ती है और यहाँ पर फिलीपींस देश के द्वीप हैं दो। इन द्वीपों का नाम कहलाता है लुजोन व मिंडानाओ। लुजोन द्वीप व मिंडानाओ द्वीप। लुजोन द्वीप, मिंडानाओ द्वीप। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, लुजोन मिंडानाओ द्वीप से टकराती है। टकराने के बाद जाती है उत्तर दिशा में, आगे बढ़ जाती है। उत्तर दिशा में यहाँ पर टकराने के बाद आगे बढ़ेगी। मार्ग में यहाँ पर आ जाता है जापान देश के द्वीप। जापान देश के द्वीप पर टकराएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, एक हिस्सा इधर की ओर और एक जापान के दूसरी ओर। यहाँ पर हमने द्वीपों के बारे में पढ़ा था जापान के, याद करिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, 4 द्वीप है जापान के कहलाते हैं। तो जापान के द्वीपों से टकराकर दो भागों में बट जाती है। हाँ, हिंद महासागर की जलधाराएं भी पढ़ेंगे, वो भी बाकी है बिल्कुल। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, भूमध्य रेखा के समानांतर गर्म जलधारा है। और ये जब आगे बढ़ती है लुजोन और मिंडानाओ द्वीप से टकराती है और टकराने के बाद उत्तर दिशा में आगे बढ़ती है। जाने के बाद जापान देश के द्वीपों से टकराती है, दो भागों में बढ़ जाती है। जलधारा का नाम कहलाता है, इस जलधारा का नाम कहलाएगा क्यूरोसीवो की जलधारा। क्यूरोसीवो। और यह जलधारा का नाम कहलाएगा सुसीमा की जलधारा। सुसीमा, सुसीमा की जलधारा। तो क्यूरोसीवो व सुसीमा की जलधारा में बढ़ जाती है। जापान के पूर्व दिशा में क्यूरोसीवो और जापान के पश्चिम दिशा में सुसीमा की जलधारा के बारे में जाना जाता है। तो क्यूरोसीवो और सुसीमा की जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। अल नीनो, ला नीनो जलधारा के बारे में मैं भारतीय मॉनसून के समय चर्चा करूंगा, वहां पर बढ़िया से समझ में आएगा। वहां पर हम सिस्टम समझेंगे, अल नीनो क्या करता है, ला नीनो क्या करता है, कैसे कहा जाता है, वो इंडियन मॉनसून वाले संदर्भ में समझाऊंगा, भारतीय मॉनसून के संदर्भ में। इतना सा कह दूं, पेरू देश के निकट से बहती है, कहलाती है जलधारा अल नीनो। तापमान ज्यादा होता है तो अल नीनो जलधारा, तापमान कम होता है तो ला नीनो के नाम से जानी जाती है। लेकिन क्या है वो इंडियन ज्योग्राफी वाले में डिटेल से बताऊंगा मैं आपके सामने। मेरी नेक्स्ट टाइम आप जो पूछ रहे, देखिए बार बार बुक के बारे में जो पूछ रहे हैं, मेरी बुक आएगी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड पर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर की व्याख्या सहित। ये बुक है जल्दी आने वाली है, उम्मीद करता हूं इस महीने के बाद में, जून के बाद जुलाई महीने में मैं आपको यहाँ पर बुक्स दिखाता रहूंगा। जो बुक आती रहेगी हर बार कुछ ना कुछ आपको दिखाता रहूंगा, नई बुक आएगी और दिखाता रहूंगा, बिल्कुल पक्का है। तो जरा समझिएगा, जापान देश के टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है क्यूरोसीवो जलधारा पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में सुसीमा की गर्म जलधारा के नाम से। तो ये क्यूरोसीवो सुसीमा दो जलधारा कहलाती है, दोनों कहलाती है गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। अब यहां से ध्रुवीय क्षेत्र से बर्फ के पिघलने के कारण, ध्रुवीय क्षेत्र से बर्फ पिघलता है और बर्फ के पिघलने के कारण यहां से एक ठंडी समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। यह कहलाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेरिंग जल संधि। यह हमने पढ़ा था, याद करिए, बेरिंग जल संधि, इसका नाम दिया था बेरिंग जल संधि। बेरिंग
जल संधि के नाम से जानी जाती है। बेरिंग जल संधि से होकर ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघल कर आएगा और ध्रुवीय क्षेत्र का यहां पर बर्फ पिघल कर आता है। इस जलधारा को नाम दिया जाता है ओयो सीवो की जलधारा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने अटलांटिक महासागर में पढ़ा था, याद करिए, देखिए अटलांटिक महासागर में यहां पर पढ़ा था पूरी ग्रीनलैंड और लेब्राडोर की जलधारा, दो पढ़ी थी, याद करिए, पूरी ग्रीनलैंड की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ये जलधारा दोनों यहां पर आएगी, पूरी ग्रीनलैंड और लेब्राडोर की जलधारा। दोनों जलधाराएं कैसी है? ठंडी जलधाराएं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघल कर आ रहा है। सेम ऐसा ही यहां पर भी प्रशांत महासागर में भी ऐसा ही है। प्रशांत महासागर के अंतर्गत बेरिंग जल संधि से होकर ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघल कर आता है। बेरिंग जल संधि से होकर जो ठंडी जलधारा आती है, इस जलधारा का नाम कहलाती है ओयो सीवो की जलधारा कहलाती है। ओयो सीवो। तो बताइए, ओयो सीवो की गर्म होगी या ठंडी? ओयो सीवो की जलधारा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघल कर आ रहा है, जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो ये कहलाएगी ओयो सीवो की जलधारा होगी, वो क्या होगी? ठंडी जलधारा होगी। ओयो सीवो या इसी का दूसरा नाम कहलाता है क्यूराइल की जलधारा। ओयो सीवो या क्यूराइल की जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ओयो सीवो या क्यूराइल की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, इधर बेरिंग जल संधि से होकर आती है। इधर से ये सागर का नाम कहलाता है, यहां पर एक समुद्र का भाग है, इस समुद्र का नाम कहलाता है ओखोटस्क सागर। इस सागर का नाम कहलाता है, मैं नाम लिख रहा हूं इधर, ओखोटस्क सागर। मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिसली और बिल्कुल सही बता रहा हूं, ये जिस स्टाइल में शायद जलधाराएं बता रहा हूं, भारत की कोई भी किताब में इतनी बढ़िया तरीके से आपको नहीं मिलेगी। चाहे सविंदर सिंह हो, चाहे DS लाल हो, कोई भी किताब हो इंडिया की, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से बनाइएगा। ये मेरी स्वयं की स्टाइल बढ़िया से आपको बताने की। ये टॉपिक में समझ लीजिए अपनी मास्टरी, या टॉपिक पर मोनोपोली, ये समझ लीजिए, इसलिए बढ़िया से समझना, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं खूब सारे। तो ओखोटस्क सागर से बर्फ पिघलने के कारण यहां पर फिर से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इसी नाम से नाम कहलाती है ओखोटस्क की ठंडी जलधारा। तो ये जलधारा का नाम कहलाता है, मैं इधर नाम लिख रहा हूं, ओखोटस्क की ठंडी जलधारा। ओखोटस्क की ठंडी जलधारा। ओखोटस्क सागर में ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ पिघलने के कारण ओखोटस्क की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये ओखोटस्क सागर से आती है। जैसे देखिए, हमने पढ़ा था न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट में जलधाराएं मिली थी, दो ठंडी और एक गर्म। यहाँ पर दो गर्म और दो ठंडी मिल रही है, और यहाँ पर फिर से मछली पालन क्षेत्र का निर्माण होगा। यहाँ पर फिर से एक बार मछली पालन क्षेत्र का विकास होगा। नामकरण तो नहीं है जैसा वहां ग्रैंड बैंक था, लेकिन जापान देश के निकट मछली पालन क्षेत्र का विकास हो रहा है। देश है जापान, इसलिए जापान देश एशिया महाद्वीप का प्रमुख मछली पालन करता देश है। मछली पालन करने वाला प्रमुख देश से नाम कहलाता है जापान के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है जापान देश। ओखोटस्क की ठंडी जलधारा, ओयो सीवो की ठंडी जलधारा, इसी का दूसरा नाम क्यूराइल की जलधारा है। क्यूरोसीवो की गर्म जलधारा, सुसीमा की गर्म जलधारा, चारों आपस से मिलती है और मिलने के बाद में यहाँ पर मछली पालन क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे अटलांटिक महासागर में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। दो गर्म और एक ठंडी आती है। यहाँ पर इधर दो गर्म थी प्रशांत में और दो ठंडी जलधारा, मछली पालन क्षेत्र बनता है। यहीं पर देखिए, पछुआ पवनों के प्रभाव से इधर से जलधारा का कुछ भाग क्या होता है, इधर की ओर जाता है, उत्तरी अटलांटिक अपवा जलधारा कहलाता है। गल्फ स्ट्रीम का कुछ भाग पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाता है। देखिए, मैं भी पढ़ाते समय बीच में किसी का आंसर नहीं दे पाऊंगा। पवन लाल जी, आपका जो भी सवाल है पूछेगा, लेकिन एक बार टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसके बाद में। तो क्यूरोसीवो की जलधारा, सुसीमा की गर्म जलधारा सभी मिलती है मछली पालन क्षेत्र, लेकिन यह पछुआ पवनों के प्रभाव से क्यूरोसीवो जलधारा का कुछ भाग जाता है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इसे नाम देंगे उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा कहलाती है। उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा छोटे बड़े द्वीपों से यहां पर टकराएगी। देखिए, यहां पर छोटे बड़े द्वीप है, इन द्वीपों से यहां पर टकराएगी। टकराने के कारण इसका नाम पड़ जाता है उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा। मैं नाम थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं इसका।
इसका नाम कहलाता है क्यूरोसिवो जलधारा, क्यूरोसिवो। और ये कहलाती है उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा। उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा के नाम से जानी जाती है। जैसे उत्तरी अटलांटिक अपवाह जलधारा थी, वैसे ही उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा कहलाती है। आगे बढ़ती है जलधारा, छोटे बड़े द्वीपों से टकराती है। टकराने के बाद इसका एक हिस्सा चला जाता है इधर की ओर, चला जाता है अलास्का क्षेत्र की ओर। इसे नाम दिया जाता है अलास्का की गर्म जलधारा, अलास्का की गर्म जलधारा। अलास्का की गर्म जलधारा के नाम जानी जाती है क्योंकि अलास्का की ओर चली जाती है और दूसरा हिस्सा ऐसे विभाजित होकर आगे जाकर समाप्त हो जाता है। इसका कोई नामकरण नहीं, लेकिन मुख्य हिस्सा है वो इधर चला जाता है अलास्का की ओर और जाकर समाप्त हो जाती है। अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर यूएसए देश का पार्ट है, इसी का नाम कहलाता है अलास्का के नाम से जाना जाता है। तो अलास्का के निकट जाती है अलास्का की गर्म जलधारा। अब यहाँ पर हमने अटलांटिक में जैसे पढ़ा था, याद करिए, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी। यहाँ पर व्यापारिक पवनों की शुरुआत होगी तो ऊपर का गर्म जल हटेगा और नीचे का ठंडा जल ऊपर आएगा और आगे आकर बहेगा, नाम कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा। सेम बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही, व्यापारिक पवनों की जहां से शुरुआत होगी, व्यापारिक पवनों की यहां से शुरुआत होगी, इधर तटीय क्षेत्र का गर्म जल हटेगा और यहाँ पर ठंडा जल आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर एक प्रांत है, प्रांत का नाम कहलाता है कैलिफोर्निया प्रांत, कैलिफोर्निया प्रांत। यूएसए देश का प्रांत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया प्रांत के आधार पर इस जलधारा का नाम कहलाता है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। मैंने कहा था देखिए, थोड़ा उत्तर का चक्र थोड़ा सा जटिल होगा। कैलिफोर्निया की जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है और आगे बढ़ते हुए ठंडी जलधारा आखिरकार उत्तरी विषुवतीय जलधारा में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार घड़ी के सुई के दिशा में यहाँ पर चक्र का निर्माण करती है। क्लॉकवाइज यहाँ पर चक्र का निर्माण हुआ। यह है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के नाम। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। पुनः एक बार सुनिएगा सारा सिस्टम, यहाँ पर एक बार जल्दी से पुनः सिस्टम रिपीट करूंगा, वही सारा महत्वपूर्ण रहेगा। तो समझिएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जल आगे बढ़ता है, भूमध्य रेखा के समानांतर आगे बढ़ता है, नाम कहलाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। यह गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पर लुजोन मिंडानाओ द्वीप से टकराती है। मिंडानाओ द्वीप से, खासतौर से मिंडानाओ द्वीप फिलीपींस देश का द्वीप है और फिलीपींस देश से टकराने के बाद में, बिल्कुल रिपीट करूंगा, मुझे मालूम है कठिन टॉपिक है तो धीरे धीरे और एक बार पुनः रिपीट करूंगा क्योंकि जटिल कोई भी चीज होगी 2-3 बार मैं आपको समझाऊंगा, तो अच्छे समझेगा। पुनः एक बार कच्चा चिट्टा भी इसका समझाने के बाद में अभी बना दूंगा, ठीक है, कच्चा चिट्टा बनाऊंगा इसका। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है, आगे बढ़ती है, भूमध्य रेखा के समानांतर मिंडानाओ द्वीप से टकराती है। टकराने के बाद उत्तर दिशा में जाती है। मार्ग में जापान देश आता है। जापान देश के द्वीपों से टकराती है, 2 भागों में बट जाती है। पूर्वी हिस्सा कहलाता है क्यूरोसिवो की जलधारा, पश्चिमी भाग कहलाता है सुसीमा की जलधारा। जापान की एक तरफ क्यूरोसिवो, जापान के दूसरी तरफ कहलाता है सुसीमा की जलधारा। क्यूरोसिवो और सुसीमा की जलधारा, देखिए समझेंगे तो बहुत सरल है, नहीं तो बहुत जटिल है, इसलिए अच्छे से समझना। तो क्यूरोसिवो व सुसीमा की जलधारा के नाम से जानी जाती है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा गर्म है तो क्यूरोसिवो सुसीमा की जलधारा भी कैसी होगी, गर्म। अब यहां पर लाकर रोक रहा हूं, इधर से ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघलता है, तापमान कम गिरेगा, बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा तो ये बेरिंग जल संधि से होकर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। बर्फ पिघलने के कारण नाम कहलाती है ओयोसिवो, या इसी का नाम कहलाता है क्यूराइल। देखिए इधर क्यूरोसिवो है और ये क्या है, ओयोसिवो। ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा बेरिंग जल संधि से होकर आगे बढ़ती है, एक ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा आती है जापान देश के निकट तक। यहीं पर ओखोटस सागर में बर्फ के पिघलने के कारण एक जलधारा आती है, नाम कहलाती है ओखोटस की ठंडी जलधारा। ये सागर कहलाता है ओखोटस्क सागर, यहां से जलधारा आती है, नाम कहलाती है ओखोटस की ठंडी जलधारा के नाम से। ओखोटस की ठंडी जलधारा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जूम करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देखेगा। यहाँ पर
तो ओखोटस की ठंडी जलधारा कहलाती है। जूम करने पर ये मिट जाएगा, इसमें सिस्टम होता है अगर जूम कर दिया अब तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, इसलिए जूम अभी नहीं कर सकता। बिल्कुल बढ़िया नजर आ रहा है, अच्छे से देखने की कोशिश करें। तो ओखोटस की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है ओखोटस सागर से होकर। तो ओखोटस की ठंडी जलधारा, ओयोसीवो ठंडी जलधारा, क्यूरोसीवो सुसीमा की गर्म जलधारा, चारों मिलती है यहाँ पर जापान देश के निकट। और जापान देश के जब निकट मिलती है तो यहाँ पर मछली पालन क्षेत्र का विकास होता है। देखिए प्रवीण जी, आप लिखने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए आप लिखने में ध्यान मत दे, मुझे सुने पहले यहाँ पर आप, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं? बाकी वालों को जरा एक बार कमेंट करके बताओ संतुष्टि के लिए, ताकि मुझे पता लगे कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। कई जने देखे क्या कर रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में कमेंट करेंगे। बीच में जब कमेंट करोगे तो फिर आपका कमेंट में ध्यान रहेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब मैं आपको समझाऊं तो बीच में प्लीज कमेंट नहीं करें, कमेंट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? बाकी वाले कमेंट करके बताओ, बाकी वाले भी कमेंट करके बताएं कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया नहीं, ये बात बताएं मुझे जरा। अभी तक जो बताया मैंने आपको, अभी तक जो समझाया, बातें समझ में आई या नहीं? देखिए अधिकांश जनों, लगभग सबके ही कमेंट में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। देखिए प्रवीण जी, निवेदन है आप जो भी बीच में नहीं लिखे, जब मैं यहां पर आपको समझाऊं उस समय जब जटिल टॉपिक चल रहा हो तो बीच में कृपा करके कोई भी कमेंट नहीं करे। आप यदि कमेंट करेंगे नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि बीच में कमेंट करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूं वो बातें आपको समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण है जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊं आप बीच में बिल्कुल भी कमेंट यहां पर नहीं करें। जो ही कंप्लीट हो जाए फिर आपको समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है वो कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट आएंगे तो मैं भी थोड़ा विचलित होता हूं और आप भी होंगे। इसलिए अच्छा है बीच में कमेंट नहीं करें। जब मैंने आपको कहा है तब आप अपने कमेंट करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे समझते हैं, देखिए चलिए ठीक है, कमेंट आगे आपके, आगे देखते हैं। तो यहां पर क्यूरोसीवो सुसीमा की जलधारा प्रवाहित होती है, गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा आती है ओखोटस की ठंडी जलधारा, ओयोसीवो की ठंडी जलधारा आकर मिल जाती है, मछली पालन क्षेत्र का विकास होता है। यहां पर पछुआ पवनों का प्रभाव है, पछुआ पवनों के प्रभाव से क्यूरोसीवो जलधारा का कुछ भाग चला जाता है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। इसे नाम देते हैं उत्तरी प्रशांत अफवाह जलधारा। जैसे उत्तरी अटलांटिक अफवाह था वैसे यहां पर कहलाता है उत्तरी प्रशांत अफवाह जलधारा। आगे बढ़ती है जलधारा, छोटे बड़े द्वीपों से टकराती है और अलास्का की तरफ इसका एक भाग चला जाता है। ये भाग देखिए अलास्का की तरफ, नाम कहलाता है अलास्का की गर्म जलधारा। तो अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा होगी, क्योंकि जाने वाला जल हमेशा क्या होगा, गर्म होगा। तो अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा है। आगे इसी का दूसरा भाग आगे जाकर समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यापारिक पवनों की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया प्रांत के निकट से, और यहाँ से कैलिफोर्निया प्रांत के निकट से होगी तो यहाँ तटीय क्षेत्र का गर्म जल तो हटा देगी हवाएं चलेगी, व्यापारिक पवनें गर्म जल हटाएगी, नीचे का ठंडा जल ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद आगे बढ़ेगा, नाम कहलाएगा कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। और अंततः आकर उत्तरी विषुवतीय जलधारा मिल जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री जलधारा घड़ी के सुई के दिशा में चक्र को पूरा करती है। तो यहाँ होगा क्लॉकवाइज और यहाँ पर कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है। दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर में क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है। ये जलधाराएं कहलाती है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। पुनः नाम बोल रहा हूं, देखे उत्तरी विषुवतीय जलधारा गर्म, क्यूरोसीवो जलधारा गर्म, सुसीमा की जलधारा गर्म और ओखोटस की जलधारा ठंडी, ओयोसीवो की जलधारा ठंडी, उत्तरी प्रशांत अफवाह जलधारा गर्म, अलास्का की जलधारा गर्म और कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी। देखिए कैलिफोर्निया की जब ठंडी जलधारा यहां पर चलेगी तो यहां पर दो मरुस्थलों के निर्माण कर देगी, सोनोरान और मोजावे। याद करिए, पढ़े थे सोनोरान मरुस्थल व मोजावे मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल और मोजावे मरुस्थल, मोजावे और सोनोरान दो मरुस्थलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सोनोरान और मोजावे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, सोनोरान और मोजावे मरुस्थल। देखिए प्रवीण जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, सर 22 मार्च से पहले कभी भूगोल पढ़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब पसंदीदा विषय हो गया है।
देखिए, जब समझ हमारी कोई भी विषय में बनेगी, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी समझेंगे बढ़िया, तो हमारे वो फेवरेट सब्जेक्ट बनते चले जाएंगे। समझ नहीं आएगा तो हम दूर दूर भागेंगे, तो फिर हमें उससे बुरा लगेगा। तो समझ महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी टीचर आपको कहे, कोचिंग है ये, कोच जो बताए वैसा आपको करना है। कोच ने कहा ये शॉट खेलिए तो इस शॉट की प्रैक्टिस करिए बस। कोच कह रहा है नहीं करना तो नहीं करना, आउट हो जाएंगे फिर मैच के दौरान। इसलिए जैसा कोच कहे वैसा ही, और उत्कर्ष क्लासेस जैसा आपको बताए वैसा काम करिए, बढ़िया से आपका याद होगा, समझ में आएगा। टीचर तो यहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे उत्कर्ष क्लासेस में बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, तो बस आपका एग्जाम बेड़ा पार है, समझ लीजिए। और उत्कर्ष क्लासेस को 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ये बात भी याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहां पर तटीय क्षेत्र का गर्म जल हटेगा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहेगी और आकर मिल जाती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा में। इसलिए कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भागों में यहाँ पर मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होती है। मोजावे मरुस्थल और सोनोरान मरुस्थल। मरुस्थल टॉपिक में पढ़ा था, याद करिए। सर, जापान में पानी गुनगुना हो जाता है, बिल्कुल। क्यों होगा? क्योंकि जो गर्म जलधारा है ठंडी जलधारा मिलेगी और गुनगुना हो जाएगा। गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी, वहां पर क्या होगा? मछली पालन क्षेत्र का निर्माण होगा। सर, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कैसे बनी? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, तो मुझे एक बात बताया, कनारी की ठंडी जलधारा कैसे बनी? कनारी भी हमने पढ़ा था, यहां पर याद करिए। तो कनारी की जलधारा इसलिए बनी क्योंकि यहां पर व्यापारिक पवनें जब चलेगी, यहां से अगर सुनिएगा कैसे बनी, अब जरा एक बार और अच्छे सुन लीजिए, मैं कई बार समझा चुका हूं, एक बार पुनः यहां पर समझना। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी कैसी है, सुनिएगा। यह सवाल आप में से बारंबार पूछ रहे हैं, इसलिए अच्छे से एक बार सुनना। यहां से व्यापारिक पवनों की शुरुआत होती है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र है जहां मैंने हाथ रखा है। यहां से जब व्यापारिक पवनों की शुरुआत होगी, जो यहां से शुरुआत हुई, तो यहां का गर्म जल हटा, ऊपर का गर्म जल हटेगा। यहां का गर्म जल जो ही हटा तो नीचे का ठंडा जल क्या होगा? ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद में आगे बढ़ेगा। इसी को नाम देंगे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। तो यहां से गर्म जल हटा, नीचे से ठंडा जल ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद आगे बढ़ता है। नीचे का जल क्या होगा? ठंडा, और ठंडा जल जब ऊपर आएगा तो यहां पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जलधारा होगी कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी, और महाद्वीप पश्चिम भागों में बहती है, मरुस्थलों के निर्माण में योगदान देती है। जापान में पूछ रहे हैं गुनगुना जल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 गर्म और 2 ठंडी जलधारा मिल रही है, जल गुनगुना हो जाएगा। इसीलिए जापान देश एशिया महाद्वीप का सबसे प्रमुख मछली पालन करता देश है। जापान का एशिया महाद्वीप में मछली पालन करता देशों में 1 नंबर स्थान आता है, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल मत पूछना दिनेश जी, सर वर्ल्ड ज्योग्राफी कब तक हो जाएगी? जब तक इंटरेस्ट आ रहा है तब तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और वैसे ही मैंने बता दिया था 1 अगस्त को इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चालू करूंगा, तब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है। तो ये था सारा सिस्टम। यहां पर हमने जलधाराओं के बारे में पढ़ा था, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो अब यहां पर देखिएगा, हम लोग इसकी जलधाराओं को नोट करते हैं, गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, बना देते हैं यहां पर। तो इंपॉर्टेंट सारी जलधाराएं यहां पर इसको नोट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने बना दूंगा। पहले जलधाराओं के नाम लिख देता हूं, फिर कच्चा चिट्टा भी बना दूंगा, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं
गर्म समुद्री जलधाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं गर्म समुद्री जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा, सुसीमा जलधारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह जलधारा, अलास्का जलधारा। ठीक है, ये सारे अब गर्म जलधाराओं के नाम, ठंडी जलधाराओं के नाम। अब ओखोटस्की जलधारा, ओयोसिवो या क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। तीन जलधारा यहां पर ठंडी और बाकी है यहां पर गर्म जलधाराओं के नाम लिखे हैं। बिल्कुल, मैं यहां पर किसी से नाराज नहीं, किसी से अर्थात कुछ नहीं। अपना काम केवल पढ़ाने का है। मैं आपके सामने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मैं तो सभी के साथ में प्रसन्न रहता हूं, एकदम बढ़िया से सभी के साथ प्रसन्न रहना, सभी के अर्थात कमेंट देखना, उनके जवाब देना, ये मेरा यहाँ पर पूरा पूरा प्रयास रहता है। फिर भी कोई कमेंट रह जाता है तो मैं आपकी क्लास होने के बाद में भी देखा करता हूँ और उसी के अनुसार अपने यहाँ पर आकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर ये सारी गर्म जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं याद रखनी है आपको, नाम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ ली हमने। चित्र यहां पर बनाना है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं दिखा चुका हूं, कल समझा भी चुका हूं, याद करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से। सर आप फर्स्ट पेपर की बुक सजेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर का आएंगे, सब सजेस्ट करेंगे, धीरे धीरे चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए। सारे सब्जेक्ट में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कुछ किताबें होगी मैंने बताई थी एक दिन आपको, याद करिए, उनको अच्छे से देखेगा। वो सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण ज्योग्राफी की मैं आपको बता सकता हूँ और ज्योग्राफी की मैंने किताबें बताई भी थी आपको। सर मेरे पास अभी कॉल नहीं आया, कईयों के पास कॉल आ रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं, चिंता मत करिए, रोजाना बात हो रही है मेरी। नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। ठीक है, कच्चा चिट्टा बना देते हैं, हो गया यहां पर ये नाम सारे। अब ये बनाते हैं कच्चे चिट्टे के बारे में, इसके जो
कच्चा छिट्टा यहां पर दर्शाया, उसी की हम चर्चा करते हैं। देखिए, इस वाले भाग का चित्र बनाऊंगा मैं आपके सामने। यहां वाला उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर का, ये सारा हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। सर, सबसे तेज चलने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? ऐसा तो कहीं गाइडों में वगैरह लिखा होगा, किताबों वगैरह में कहीं नहीं लिखा होता है सबसे तेज, सबसे धीमे, ऐसा कोई तथ्य नहीं आता है कभी। ठीक है, तो देखते हैं जलधाराओं के बारे में। समुद्री जलधाराएं, इधर का कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। यहां पर समझेगा, ऐसा ही चित्र बनाएंगे हम लोग यहां पर भी। यह चित्र देखिएगा, यहां जो बनाया था एशिया महाद्वीप, इधर उत्तरी अमेरिका का भाग, और यहां पर यह समुद्री जलधाराओं के बारे में चर्चा की है। इधर एशिया महाद्वीप, इधर उत्तरी अमेरिका, ये जलधारा कहलाएगी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा।
कैलिफोर्निया जलधारा। ठंडी जलधाराओं को व्हाइट के रूप में दर्शा रहा हूं, देखिए नाम लिख रहा हूं अब सारे। ओखोटस्क जलधारा, क्यूराइल जलधारा। इसी जलधारा का भाग कुछ आगे की ओर यहां पर बढ़ता है और एक भाग चला जाता है इधर की ओर और दूसरा भाग ऐसे जाकर समाप्त हो जाता है। यह नाम कहलाता है उत्तरी प्रशांत तपा जलधारा। ये कहलाता है अलास्का जलधारा। मोजावे मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल। निर्माण में योगदान देती है कैलिफोर्निया की जलधारा। यह कहलाती है क्यूरोसिवो जलधारा। क्यूरोसिवो जलधारा यह कहलाती है सुसीमा जल धारा। द्वीप कहलाते हैं जापान देश के द्वीप हैं। तो ये सारी जलधाराओं के यहां पर नाम हो गए, ये सारा यहां पर लिखा है। ओयोसीवो जलधारा, ओखोटस जलधारा ठंडी, उत्तरी विश्वतीय जलधारा गर्म, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी, क्यूरोसिवो सुसीमा जलधारा गर्म, ओखोटस ओयोसीवो ठंडी, उत्तरी प्रशांत तपा जलधारा गर्म और अलास्का की जलधारा गर्म। सोनोरान और मोजावे मरुस्थलों के निर्माण, तो यहां पर क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण यहां पर दर्शाया है। यह कहलाता है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। चित्र बना लीजिए, टेक्निकल जो बिंदु है सारे यहां पर लिख डालें, तो अच्छे से चित्र बनाकर एक बार देख लीजिए। परविंदर जी अपना सवाल पूछिए, जो भी है लिख के दीजिए, तुरंत पूछिए आप अपना क्वेश्चन, जो भी है आप अपना हाथों हाथ अभी लिखिए, मैं आपके सवाल का आंसर दूंगा। परविंदर जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। हाँ सर एक बार आंसर दे दो, बताइए क्या प्रश्न है आपका। अब लिखिए, अब जब चित्र बनाऊंगा तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, चित्र बनाऊंगा तो आंसर नहीं दे पाऊंगा। यहां पर पूछिए। चित्र बना लीजिए जल्दी से। उत्कर्ष में इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मिल जाएगा क्या? उत्कर्ष का टेक्निकल टीम आपको इस बारे में जो जो सब्जेक्ट वगैरह अवेलेबल है, जो भी है वो आपको जवाब दे देगी। आपको आज आंसर मिल जाएगा इस बारे में, ठीक है। सवाल आपका सुन लिया मैंने, अच्छे से पता करके मैं आपको कल आंसर बता दूंगा। देखिए जिसका एग्जाम 15 अगस्त को है, 1 अगस्त को है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, मेरा सब्जेक्ट को मजबूती देना यहां पर ये उद्देश्य है। एग्जाम वाइज में नहीं चलूंगा यहां पर, ये पक्का है।
मैं टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक सिलेबस नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेवल 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यूपीपीसीएस के, आईएएस प्री, आरएस प्री, बड़े बड़े जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम बड़े लेवल 1 कहा जाता है, वो लेवल 1 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, तो एग्जाम विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाऊंगा मैं। लुजोन देश है, लुजोन द्वीप है, वो फिलीपींस देश का द्वीप कहलाता है। लुजोन द्वीप है, फिलीपींस देश का द्वीप है। यहां पर मैं नाम लेकर हूं, लुजोन द्वीप। मैंने बोला था आप अच्छे से सुनने की कोशिश करिए, जब तभी तो कहा था मैटर जब पढ़ाऊं तो आप अच्छे से एक बार सुनिएगा। लुजोन द्वीप है, फिलीपींस देश का द्वीप। मैंने मैटर में कई बार रिपीट किया है, इसलिए आप अच्छे से सुनिएगा। मिंडानाओ द्वीप, चित्र बना लीजिए, महत्वपूर्ण है। दोनों ही नाम लिख दिए, फिलीपींस, दोनों द्वीपों में लुजोन, मिंडानाओ दोनों फिलीपींस देश के द्वीप हैं। और यहां पर भी लिख रहा हूं, जापान देश के द्वीप। ओयोसीवो जलधारा, ओयोसीवो या क्यूराई लोकोटस, कैलिफोर्निया। व्हाइट में जो जलधाराएं दर्शाई है ठंडी, और बाकी जो जलधाराएं ब्लैक में दर्शाई है वो गर्म जलधाराओं के नाम है। दक्षिणी अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। सर द्वीप भी पढ़ा दीजिए। द्वीप में आपको साथ साथ सारे दर्शा रहा हूं। हमने झीलें, नदियां, घासभूमियां, अनेक सारे टॉपिक देखी, साथ में अनेक सारे जो टॉपिक किए थे उनमें द्वीप जितने भी आए चर्चा कर दिए थे। जापान के द्वीपों के बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूं, याद करिए। हॉकिडो, होन्सु, शिकोगो, क्योसो, अनेक द्वीप में आपको पढ़ा चुका हूं। ज्वालामुखी पढ़ाया था, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर दर्शा चुका हूं, याद करिए। ठीक है, कॉल नहीं आया कईयों के पास, आ जाएगा, चिंता नहीं करें। हो गया। चित्र महत्वपूर्ण है, चित्र बनाने का समय दे दिया, अब हो गया। 5 मिनट का समय और बचा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहां पर 2-4 प्रश्न बताऊंगा, उसके आंसर आपको देना है। देखते हैं कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप अच्छे से देखिए, ऐप पर डाल दिए गए हैं, ऐप पर डाल दिए गए टाइप क्वेश्चन। पिछले जो भी आए थे, मैंने प्रिंटेड क्वेश्चन जो यहाँ पर करवाए सारे ऐप पर अवेलेबल करवा दिए। यहां तक कि कुछ बैचों में तो मैंने प्रॉमिस भी दिया था 1 बजे तक दूंगा, तो 1 बजे तक दिया वहां पर, बिल्कुल टाइम के अनुसार, प्रॉमिस के अनुसार डाल दिए गए वहां पर, आप अच्छे से देखिएगा। तो देखते हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। जो नहीं पढ़ाया उसकी चिंता मत करिए, जो पढ़ा दिया उसकी चिंता करें और रिवाइज करें हमेशा। वायुमंडल भी पढ़ा देंगे, समय आएगा तब। अगली क्लासों में वायुमंडल टॉपिक पढ़ा देंगे आपको। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, अलग है, बताइएगा। जलधारा, महासागर। चार ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। ब्राजील, कनारी, ओखोटस्क,
बेंगोला। ये नाम आए थे, याद करिए। कौन सा गलत है आपको बताना है। दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी, कई बार बता चुका हूं, 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त को प्रारंभ होगी। ठीक है, हाँ बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, जलधारा और महासागर। बताइए क्या आंसर होगा। ब्राजील की जलधारा दक्षिणी प्रशांत, कनारी उत्तरी अटलांटिक, ओखोटस उत्तरी प्रशांत, बेंगोला दक्षिणी अटलांटिक। कौन सा युग्म असंगत है बताइएगा। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट करिए, बताएं क्या आंसर सही होगा। कुछ जने सही आंसर दे रहे हैं, कई जने थोड़ा गलत भी दे रहे हैं। सही दिशा में जाइए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, रिवाइज की कमी है और कोई कमी नहीं, रिवाइज की कमी है। रिवाइज करिएगा बहुत बढ़िया से, अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए चित्र दर्शाकर अभी मैं आपको बताऊंगा, ब्राजील की जलधारा, कनारी, ओखोटस्क और बेंगोला। चित्र देखिएगा यहां पर अच्छे से। कोई नहीं, सारी मैच है नहीं, ऐसा तो नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी, कई बार कह चुका हूं, 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त। धन्यवाद। देखिए हमने यहां पर पढ़ा था, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधारा, कनारी की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन का है, उत्तरी अटलांटिक की कनारी, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा नाम कहलाती है। यहां पर बेंगोला की जलधारा है, वो दक्षिणी अटलांटिक। ब्राजील भी दक्षिणी अटलांटिक, ये भी ऑप्शन में थे। देखिए ब्राजील की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा, और बेंगोला भी दक्षिणी अटलांटिक की। ब्राजील की गर्म और बेंगोला की ठंडी, ब्राजील की गर्म और बेंगोला की ठंडी जलधारा है। ब्राजील की जलधारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो पहला ही ऑप्शन मैच है वो गलत दे रखा है। आंसर कनारी की जलधारा उत्तरी अटलांटिक बिल्कुल सही है। ओखोटस की जलधारा उत्तरी प्रशांत, अभी पढ़ा था, याद करिए। ओखोटस की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। यहां पर देखिएगा, ओखोटस की जलधारा ठंडी जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा, ओखोटस की जलधारा। और बेंगोला की मैंने बताई थी दक्षिणी अटलांटिक की, दक्षिणी अटलांटिक। ब्राजील की जलधारा भी दक्षिणी अटलांटिक, जबकि यहां पर दक्षिणी प्रशांत लिखा है। ऑप्शन कहलाएगा ब्राजील की जलधारा। पहले का आंसर होगा, ये ऑप्शन मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तट का आकार समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करता है। व्यापारिक व पछुआ पवने समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करती है। व्यापारिक पछुआ पवने समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करती है।
उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का बहुत बढ़िया प्रश्न है। केवल एक, केवल दो, वन व टू दोनों, और डी में ना तो एक व ना ही दो। कौन सा सही होगा जल्दी से बताएं जरा। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक व ना ही दो। ए, बी, सी और डी, कौन सा आंसर सही होगा? तट का आकार समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करता है, और दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक व पच्छा पवनें समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करती है। कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताएं, या कौन कौन से सही है दोनों में? देखिए, तट का आकार समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था यहां पर तट का आकार ही, देखिए उत्तरी अटलांटिक में और स्पष्ट हो जाएगा। तट का आकार यहां पर महाद्वीप का ऐसा है, इसलिए जलधारा क्या हुई, दिशा परिवर्तित हो गई है। तट के आकार कारण दिशा परिवर्तित हो गई, और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जलधारा आगे बढ़ती है, और यहाँ पछुआ पवनों के द्वारा दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर व्यापारिक व पछुआ पवनें भी प्रभावित करती है, और तट का आकार भी प्रभावित कर रहा है। क्या द्वीपों की स्थिति प्रभावित करती है? ये भी करेगी। द्वीप आ जाते हैं मार्ग में, ये भी प्रभावित करेंगे। तो समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक दोनों ही यहां पर प्रभावित करते हैं। तट का आकार समुद्री जलधाराओं प्रभावित करता है, और व्यापारिक पच्छा पवनें समुद्री जलधाराओं प्रभावित करती है। तो आंसर कहलाएगा 1 व 2 दोनों यहां पर सही है। 1 व 2 दोनों यहां पर सत्य हैं। तो आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन यहां पर सही है। तो आज इतना ही समय हो गया है। कल आगे हम चर्चा करेंगे समुद्री जलधाराओं के अंतर्गत हिंद महासागर की जलधाराएं और जलधाराओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।